यह कहानी कुछ ऐसे टर्टल्स की है जो म्यूटेजन के संपर्क में आने की वजह से ह्यूमनॉइड फॉर्म में बदल चुके थे और वो सीवर में चिपकर रहते थे और एक सुपर हीरो की तरह देश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उन्हें म्यूटेंट निंजा के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी में बुरे लोगों की एक गैंग है जो सिटी के अच्छे लोगों को मार रही है। उस गैंग का नाम फुट क्लैन गैंग है और उस गैंग का लीडर श्रेडर होता है। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क के पोर्ट पर एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम एम्प्रिल ओनेल था। वो पोर्ट पर एक शिप के कैप्टन से फुट क्लैन गैंग के बारे में पूछताछ कर रही थी। वो कैप्टन एम्प्रिल को बताता है कि फुट क्लैन गैंग ने उनके पोर्ट्स से केमिकल चुराए हैं जो बहुत जहरीले थे। कैप्टन एम्प्रिल को बस इतना ही बताता है, तभी उसका कैमरामैन वार्न जो उसका अच्छा दोस्त भी था एम्प्रिल को बुलाता है क्योंकि उन्हें अपने दूसरे प्रोग्राम के लिए देर हो रही थी। वो एम्प्रिल से कहता है कि तुम एक क्राइम रिपोर्टर नहीं हो, इसीलिए काम छोड़ो और अपना काम करने पर ध्यान दो। अब एम्प्रिल भी उदास हो जाती है और वार्न के साथ सिटी में आ जाती है जहां वो फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एम्प्रिल को यह सब करना पसंद नहीं था। एम्प्रिल को तो फुट क्लैन गैंग की मिस्ट्री सॉल्व करनी थी। इसके बाद हम एम्प्रिल को देखते हैं जो उस कैप्टन का कॉल करती है और उससे फुट क्लैन गैंग के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन एम्प्रिल से कहता है कि तुम पोर्ट पर जाओ जहाँ तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। रात को जब एम्प्रिल पोर्ट के पास से निकल रही थी तभी उसे पोर्ट के अंदर कुछ लोग दिखते हैं। एम्प्रिल समझ जाती है कि यह सभी फुट क्लैन गैंग के मेंबर्स हैं और पोर्ट पर चोरी करने के लिए आए हैं। वहाँ फुट क्लैन गैंग की एक लीडर कराई भी थी। वो पोर्ट के एक कंटेनर से नाइट्रोमेथेन गैस चुराना चाहती थी। एम्प्रिल ये सब बाहर से देख रही थी लेकिन वो ये सब रिकॉर्ड करना चाहती थी। वो भी पोर्ट के अंदर चली जाती है जहाँ वो देखती है कि कोई बहुत पावरफुल आदमी वहाँ आ गया है और वो फुट क्लैन गैंग के सभी लोगों को मार रहा है। वो आदमी कंटेनर्स को उठाकर गैंग पर फेंक रहा था जिससे कराई डर जाती है और सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि म्यूटेंट निंजा था। अब फुट क्लैन गैंग के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एम्प्रिल को एक कंटेनर के ऊपर उस आदमी की परछाई दिखती है लेकिन वो उसका फोटो नहीं ले पाती है। अब एम्प्रिल वहाँ से चली जाती है। असल में वो पावरफुल आदमी कोई और आदमी नहीं होता है बल्कि वो निंजा टर्टल थे, लेकिन एम्प्रिल को ये बात पता नहीं थी और ना ही कभी एम्प्रिल ने निंजा टर्टल्स के बारे में सुना था। अगले दिन एम्प्रिल अपने ऑफिस जाती है जहाँ वो अपने बॉस को पोर्ट पर हुए फुट क्लैन गैंग के अटैक के बारे में बताती है। वो सभी को बताती है कि कोई अनजान आदमी फुट क्लैन गैंग से सिटी को बचा रहा है, लेकिन वो अपने पीछे ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ता है जिससे उसका पता लगाया जा सके। अब उसके पास भी कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता है। अब हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि सिटी के काउंसिल मैन ने सिटी हॉल के बाहर ये अनाउंसमेंट किया है कि वो आज से एरिक और उसकी कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे और इससे पुलिस को फुट क्लैन गैंग के लोगों को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। एरिक न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और सभी लोगों की नजरों में बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन असलियत में वो बहुत बुरा था और फुट क्लैन गैंग के साथ ही काम करता था। इसके बाद हमें श्रेडर को दिखाया जाता है जो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ कराई आ जाती है। वो श्रेडर को बताती है कि हम नाइट्रो एथेन गैस नहीं चुरा सके क्योंकि वहाँ कोई आ गया था जो बहुत पावरफुल था और हमें मार रहा था। अब श्रेडर कराई से कहता है कि मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए ट्रेन किया गया था लेकिन फिर भी तुम उससे नहीं लड़ सकी। अब कराई कहती है कि वो इंसान नहीं था बल्कि वो बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब श्रेडर कहता है कि सभी लोग फुट क्लैन गैंग को नजरअंदाज कर रहे हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो कराई से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम उस आदमी को पकड़ सकती हो। अपने सोल्जर्स को लेकर जाओ और शहर के लोगों का यूज करके उसे अपने पास बुलाओ और उसे मार दो। दूसरी ओर हम एरिक को देखते हैं जो एक स्टेज पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो उसकी बातें सुन रहे थे। एप्रिल और वार्न भी वही थे। एरिक सभी से कहता है कि कुछ सालों पहले मैं अपनी सिटी के साथ एक बहुत एडवांस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी फुट क्लैन गैंग के लोगों ने वहाँ अटैक कर दिया और मेरी टीम के सभी लोगों को मार दिया। उन्होंने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी और हमारी लैब में आग लगा दी जिससे मेरे सभी परिवार साथी मारे गए, लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं और मेरी कंपनी के सभी लोग न्यूयॉर्क को सेफ रखने के लिए दिन रात काम करेंगे। अप्रैल भी यह स्पीच सुन रही थी। दरअसल एरिक की लैब में आग लगने की वजह से अप्रैल के डेड भी मारे गए थे क्योंकि अप्रैल के डेड भी एरिक के साथ ही काम किया करते थे। एरिक की ये बातें सुनकर अप्रैल को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जब एरिक वहाँ से जा रहा होता है
तो अप्रैल उसे रोकती है और उसे बताती है कि उसके डैड भी लैब में उसी आग में मर गए थे। दरअसल अप्रैल एरिक को बहुत अच्छा आदमी समझती थी और उसे पता नहीं था कि लैब में आग किसने लगाई थी। एरिक अप्रैल को पहचान लेता है और उससे कुछ बातें करके वहाँ से निकल जाता है। अब अप्रैल और वान वहाँ से अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। वो दोनों कार में बैठे थे, तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग सबवे में से निकलकर भाग रहे थे। अब अप्रैल को वहाँ कुछ अजीब लगता है और वो कार से उतरकर सबवे में चली जाती है। सबवे में उसे पता चलता है कि फुट क्लेन गैंग ने कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। इसके बाद हमें उन सभी टर्टल्स को दिखाया जाता है जिन्हें सिटी के सिक्योरिटी कैमरा और न्यूज से पता चलता है कि फुट क्लेन गैंग ने सबवे पर अटैक किया है। उनमें से एक सभी से कहता है कि चलो वहाँ चलकर लोगों को बचाते हैं, लेकिन दूसरा कहता है कि मास्टर ने हमें ऊपर जाने के लिए मना किया है। अब पहले वाला कहता है कि हम पहले भी ऊपर जा चुके हैं, इसीलिए इस बार भी हमें वहाँ जाना ही होगा। अब वो सभी लोगों को बचाने के लिए अपने हथियार लेकर निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम अप्रैल को देखते हैं जो छुपते हुए सबवे के अंदर जा रही थी, लेकिन तभी फुट क्लेन गैंग का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और बाकी सभी हॉस्टेजेस के साथ बैठा देता है। वहाँ सभी सोल्जर्स के पास गन थी और उन सभी की लीडर कराई थी। कराई सभी लोगों को हॉस्टेज बनाकर उस आदमी को बुलाना चाहती थी जिसने उसका पिछला प्लान बर्बाद किया था। अप्रैल ये सब देख रही थी, तभी वो अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन कराई उसे देख लेती है। तभी स्टेशन की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और वहाँ से एक मेट्रो निकलती है। अब सभी टर्टल्स वहाँ आ गए थे। वो सभी कुछ सेकंड्स में ही गैंग के सभी लोगों को मारकर बेहोश कर देते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। सभी को बांधने के बाद टर्टल्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इस बार अप्रैल उन्हें भागते हुए देख लेती है और उनका पीछा करती है। अप्रैल सबवे से बाहर आकर सीढ़ियों से एक बिल्डिंग के ऊपर आती है जहाँ उसे सभी टर्टल्स दिख जाते हैं। अप्रैल उन सभी को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने आज तक किसी टर्टल को बोलते हुए और लड़ते हुए नहीं देखा था। अब अप्रैल वहीं छुपकर उन सभी का फोटो लेती है, लेकिन उसके मोबाइल की फ्लैश चल जाती है और सभी टर्टल्स को अप्रैल के बारे में पता चल जाता है। अप्रैल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टर्टल्स उसे बिल्डिंग के टेरेस पर खींच लेते हैं। वहाँ टर्टल्स अप्रैल से उसका मोबाइल मांगते हैं, लेकिन अप्रैल उनको इतना पास से देखकर डर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो 4 टर्टल्स थे जिनके निकनेम माइक, डोनी, राफेल और लियो थे। वो सभी म्यूटेंट टर्टल थे और इंसानों की तरह बोल सकते थे। अप्रैल के बेहोश होने के बाद टर्टल्स से अप्रैल का मोबाइल ले लिया था और सभी फोटोज डिलीट कर दिए थे। जब अप्रैल को होश आता है तो टर्टल से पूछती है कि तुम सभी कौन हो, तो सभी टर्टल्स मिलकर बताते हैं कि हम म्यूटेंट निंजा टीनेजर टर्टल्स हैं। टर्टल्स अप्रैल को उसका मोबाइल दे देते हैं। अब अप्रैल चुपचाप उन सभी की बातें सुनती रहती है। अप्रैल को उनमें से 2 के नाम सुनाई देते हैं जो लियोनार्डो और राफेल थे। लियोनार्डो अप्रैल से कहता है कि हमारे बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। यह कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वो सभी वहाँ से जा रहे थे, तभी अप्रैल उनका फोटो खींच लेती है। अब वो सभी टर्टल सिटी के सीवर लाइन के पाइप में चले जाते हैं क्योंकि वो सभी वहीं रहते थे। उन टर्टल्स का नाम सुनकर अप्रैल को कुछ याद आता है और वो अपने घर जाकर अपने डैड की लेबोरेटरी की फाइल्स देखती है और बचपन में अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखती है जिसमें उसके डैड और एरिक अपने साथियों के साथ मिलकर 4 टर्टल्स और एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो उन टर्टल्स और चूहे को इंजेक्शन लगा रहे थे। अप्रैल रिकॉर्डिंग में देखती है कि उन चारों टर्टल्स का नाम इटली के फेमस पेंटर्स लियोनार्डो, डोनाटेलो, माइकल एंजेलो और राफेल के नाम पर रखा गया था और चूहे का नाम स्प्लिंटर था। अप्रैल बचपन में इन सभी के साथ खेलती थी, इसीलिए वो उन्हें जानती थी। अब हमें टर्टल्स को दिखाया जाता है जो अपने घर आ गए थे। वो अंदर आकर अपने मास्टर से छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके मास्टर जो कि स्प्लिनेटर ही था वहाँ जाता है। वो सभी को अपनी पूंछ से मारता है और कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और जमीन के ऊपर चले गए। स्प्लिनेटर समझ जाता है कि ऊपर किसी ने उन सभी को देख लिया है, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन सभी टर्टल्स कुछ नहीं बोलते। अब स्प्लिंटर सभी को पनिशमेंट देता है और रशी नाम की जगह पर भेज देता है। दूसरी ओर अप्रैल अपनी बॉस के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने उन रक्षकों को फिर से देखा और वो सभी म्यूटेंट टर्टल्स हैं जो निंजा भी है। अप्रैल बताती है कि उन्हें मेरे डैड ने अपनी लैब में बनाया था। अप्रैल की बॉस उसकी बातें सुनती है लेकिन भरोसा नहीं करती। वो समझती है कि अप्रैल का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए उसकी बॉस अप्रैल को जॉब से निकाल देती है। अब अप्रैल बिल्डिंग से बाहर आती है तो उसे वहाँ वॉन मिलता है। वॉन अप्रैल से कहता है कि अब तुम कुछ दिन
दिन आराम करो और फुट क्लेन गैंग का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन अप्रैल वॉन की बात सुनकर नाराज हो जाती है, पर वॉन उसे मना लेता है। अब अप्रैल सोचती है कि उसके डैड के साथ काम करने वालों में बस एरिक ही जिंदा बचा है और बस वही अप्रैल के सवालों के जवाब दे सकता था। इसीलिए अब अप्रैल वान के साथ एरिक के घर के लिए निकल जाती है। सीवर लाइन में सभी टर्टल सजा भुगत रहे थे, तभी स्प्लिंटर उन सभी के सामने एक बड़ा पिज्जा लेकर आता है। सभी पिज्जा को देखकर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जब तक वो स्प्लिंटर को सच नहीं बता देते तब तक उन्हें पिज्जा नहीं मिलेगा। माइकी को पिज्जा बहुत पसंद था, इसीलिए अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और स्प्लिंटर को सब कुछ बता देता है। उसने कहा कि हम फुट क्लेन गैंग से लड़ने के लिए गए थे, जहाँ अप्रैल नाम की लड़की ने हमारी फोटो खींच ली थी। स्प्लिंटर कहता है कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब लियो कहता है कि डोनी ने फोटो डिलीट कर दिया था, इसीलिए हमें कोई खतरा नहीं है। स्प्लिंटर सभी से कहता है कि हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन अप्रैल खतरे में है। स्प्लिंटर को सभी टर्टल्स पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने बात स्प्लिंटर से छुपाई थी। अब स्प्लिंटर सभी टर्टल से कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके अप्रैल को ढूंढना होगा। स्प्लिंटर सभी टर्टल्स को अप्रैल को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम अप्रैल को वॉन के साथ देखते हैं, जो एरिक के घर की ओर जा रहे थे। अप्रैल ने वॉन को भी टर्टल के बारे में बताया था। वॉन को भी अप्रैल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अप्रैल पर भरोसा कर लेता है। अब वो दोनों एरिक के घर के बाहर आ जाते हैं। अप्रैल को देखकर एरिक उसे घर में आने देता है और अच्छे से उसका स्वागत करता है, क्योंकि वो जानता था कि अप्रैल एक न्यूज रिपोर्टर है और उसके पास कोई नई जानकारी मिल सकती है। घर में आने के बाद अप्रैल एरिक से उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। एरिक उसे बताता है कि वो प्रोजेक्ट हमारा सपना था, जो तुम्हारे डैड की मौत के साथ खत्म हो चुका है। हमारी पूरी रिसर्च आग में जल गई थी। मैंने उस प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स को फिर से दोहराने की कोशिश की है, लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता हूँ। अप्रैल एरिक से कहती है कि आग में सब कुछ नहीं जला था, टर्टल्स अभी भी जिंदा है। अप्रैल एरिक को टर्टल्स का फोटो दिखाती है। एरिक फोटो को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो अपनी रिसर्च पूरी कर सकता था। एरिक अप्रैल को बताता है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने साथ मिलकर एक ऐसा म्यूटाजेन बनाया था जिसकी मदद से इंसानों की बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ सकती थी। हम चाहते थे कि फ्यूचर में अगर कभी न्यूयॉर्क पर केमिकल अटैक हुआ तो म्यूटाजेन के इस्तेमाल से सभी लोग बच सके। एरिक अप्रैल से कहता है कि उन टर्टल्स के खून में वही म्यूटाजेन है जो हमने बनाया था। एरिक कहता है कि आग में सब कुछ जल गया था, लेकिन ये टर्टल्स कैसे बच गए। अब अप्रैल एरिक को बताती है कि आग जल लगने के बाद मैंने उन सभी को वहां से बाहर निकाल दिया था। एरिक अप्रैल की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे कह सकती हो। अब अप्रैल अपने घर आ जाती है और अपने लैपटॉप से इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रही होती है। तभी डोनी अप्रैल का लैपटॉप हैक कर देता है और अप्रैल को एक एड्रेस देकर वहां अकेले आने के लिए कहता है। अप्रैल भी उन टर्टल्स से फिर से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो उस एड्रेस पर चली जाती है। स्प्लिंटर ने टर्टल्स से अप्रैल को ढूंढने के लिए कहा था, इसीलिए वो सभी अप्रैल को किडनैप करके अपने घर लेकर आ जाते हैं, जहाँ स्प्लिंटर अप्रैल से मिलता है। अप्रैल भी स्प्लिंटर को देखकर पहचान जाती है। स्प्लिंटर अप्रैल को बताता है कि तुम्ही ने हमें आग से बचाकर यहाँ छोड़ा था। दूसरी ओर हम एरिक को देखते हैं, जो श्रेडर से मिलता है और उसे बताता है कि जिन टर्टल्स को हमने आग में खो दिया था वो अभी भी जिंदा है और बड़े हो गए हैं। वो सभी अब पावरफुल हो गए हैं। एरिक श्रेडर से कहता है कि अब हम अपना वो प्लान पूरा कर सकते हैं जो हमने कई सालों पहले बनाया था, बस हमें उन टर्टल्स को ढूंढना होगा। अब श्रेडर एरिक से उन टर्टल्स को ढूंढने के लिए कहता है। एरिक कहता है कि ओनिल की बेटी ने ही उन्हें ढूंढा है और वही है जो हमें उनके पास भी लेकर जाएगी। दरअसल एरिक ने अप्रैल को जो कार्ड दिया था वो एक लोकेशन डिवाइस था, जिससे श्रेडर के लोग अप्रैल की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वहां आने के लिए निकल जाते हैं। सीवर में स्प्लिंटर अप्रैल को बताता है कि जब तुम्हारे डैड हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब एक रात सभी टर्टल्स के सोने के बाद मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। तुम्हारे डैड को एरिक की सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए वो पूरी लैब में आग लगाने लग गए थे। उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया था और जला दिया था। तब मैं बहुत छोटा था, इसीलिए आग देखकर बहुत डर गया था, लेकिन तभी तुम वहां गई और तुमने हम सभी को बचाकर सीवर लाइन में छोड़ दिया। जब तक हम सभी को अपना ठिकाना नहीं मिल गया तब तक हम वहीं घूमते रहे और तभी हमारे अंदर डाले गए म्यूटाजेन ने अपना काम करना शुरू कर दिया और हमारी बॉडी के साथ हमारी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ गई। स्प्लिंटर बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को तुम्हारा ख्याल रखते हुए देखा था और ऐसे ही मैंने भी इन बच्चों का एक पिता की तरह
तरह पाला है, लेकिन जब ये बड़े हुए तो ये भी बाहर की दुनिया में जाने की जिद करने लगे। तब तो मैंने इन्हें रोक लिया, लेकिन मैं समझ गया था कि मैंने 4 दिनों तक नहीं रोक सकूंगा, इसलिए मैंने मार्शल आर्ट्स सीखा और फिर इन सभी को सिखाया। इन सभी ने मन लगाकर मुझसे मार्शल आर्ट्स सीखा और अब ये सभी एक निंजा है। लेकिन आज ये जो भी है वो बस तुम्हारी बहादुरी का नतीजा है। अगर तुम हमें नहीं बचाती तो आज हम यहाँ नहीं होते। अब स्प्लिंटर अप्रैल से पूछता है कि तुमने हमारे बारे में किसको बताया है। अप्रैल ने बहुत से लोगों को बताया था, लेकिन एरिक को छोड़कर किसी ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया था। स्प्लिंटर अप्रैल को बताता है कि एरिक श्रेडर के साथ मिला हुआ है और हमारे अंदर का म्यूटाजेन उसके लिए बहुत कीमती है, इसलिए वो म्यूटाजेन को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। तभी वहाँ फुट क्लैन गैंग के लोग आ जाते हैं। वो सभी अपनी गन में बेहोशी के डार्ट्स भरकर लाए थे, जिससे वो सभी टर्टल्स को जिंदा पकड़ सके, लेकिन सभी टर्टल्स उनसे लड़ते हैं और अपने ऊपर एक भी डार्ट नहीं लगने देते। स्प्लिंटर भी सभी सोल्जर से लड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ श्रेडर आ जाता है और स्प्लिंटर से लड़ता है। स्प्लिंटर श्रेडर को बहुत अच्छी टक्कर देता है, लेकिन उसे हरा नहीं पाता। श्रेडर स्प्लिंटर को मारने वाला होता है, तभी अप्रैल पीछे से आकर श्रेडर के ऊपर चाकू से अटैक कर देती है। अब श्रेडर अप्रैल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्प्लिंटर अप्रैल को अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है। अब लियो स्प्लिंटर को बचाने के लिए आता है, लेकिन स्प्लिंटर वहां का गेट बंद कर देता है और सभी टर्टल्स को अंदर बंद कर देता है। स्प्लिंटर सभी टर्टल्स को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो सभी गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। अब लियो, माइक और डोनी बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके बाहर आने से पहले श्रेडर स्प्लिंटर को हरा चुका था और स्प्लिंटर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। अब लियो, माइक और डोनी श्रेडर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेडर स्प्लिंटर को मारने की धमकी देता है और उन सभी से उनके हथियार फेंकने के लिए कहता है। स्प्लिंटर को बचाने के लिए वो सभी अपने हथियार फेंक देते हैं। अब स्प्लिंटर उन तीनों को बंदी बना लेता है। सोल्जर्स को लगा था कि राफेल और स्प्लिंटर मर चुके हैं, इसीलिए वो उन्हें वहीं छोड़ देते हैं और बस लियो, माइक और डोनी को लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अप्रैल स्प्लिंटर के पास आती है। स्प्लिंटर अभी जिंदा था, तभी वहाँ राफेल भी आ जाता है। वो स्प्लिंटर के ऊपर से पत्थर हटाता है और उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है, लेकिन स्प्लिंटर राफेल से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और अपने भाइयों को बचाओ। अब राफेल अपने भाइयों को बचाने के लिए जाने की तैयारी करता है। डोनी का लोकेशन डिवाइस ऑन था, जिससे राफेल को उन सभी की लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन उनके पास कोई कार नहीं थी, इसीलिए अप्रैल वान को कॉल करके बुला लेती है। अब वान वहां आ गया था और अप्रैल कार में बैठ गई थी। राफेल भी कार में बैठ गया था, लेकिन वान को पता नहीं चला था। अप्रैल वान से जल्दी चलने के लिए कहती है, लेकिन वो अप्रैल को सीरियसली नहीं ले रहा था, इसीलिए अब राफेल वान के सामने आ जाता है और वान से जल्दी कार चलाने के लिए कहता है। वान राफेल को देखकर चौंक जाता है। अब वान की कार में सभी एरी के घर की ओर आते हैं, क्योंकि श्रेडर सभी टर्टल्स को लेकर वहीं गया था। एरी के घर में एक लैब थी, जहां वो माइक, डोनी और लियो का ब्लड निकाल रहा था, क्योंकि उनके ब्लड से ही एरिक को म्यूटाजेन मिलने वाला था। अब एरिक सभी को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि मेरी एक बिल्डिंग है, जिसके ऊपर के टावर में मैंने बहुत सारी जहरीली केमिकल गैस भर रखी है, जिसे हम आज ही रिलीज करने वाले हैं। उसके कांटेक्ट में आते ही पूरे न्यूयॉर्क के लोग बीमार हो जाएंगे और मरने लग जाएंगे, लेकिन तभी मैं म्यूटाजेन से इसकी दवाई बना लूंगा और गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा महंगी बेचूंगा। बाद में इन्हीं पैसों से पूरे देश के हर शहर में ऐसा ही करूंगा। दरअसल एरिक दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी बनना चाहता था। अब वान, अप्रैल और राफेल भी एरिक के घर में आ जाते हैं। राफेल सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। यह देखकर एरिक टर्टल्स के खून का एक जार लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके लोग अभी भी टर्टल्स का ब्लड निकाल रहे थे। अब राफेल अपने भाइयों को बॉक्स से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी वहाँ श्रेडर आ जाता है और राफेल से लड़ने लग जाता है। श्रेडर बहुत पावरफुल था और राफेल उसे हरा नहीं पा रहा था। अब अप्रैल डोनी से पूछती है कि वो क्या करे जिससे कि वो सभी आजाद हो जाए। डोनी अप्रैल से एड्रेनलिन लगाने के लिए कहता है। अप्रैल वैसा ही करती है और कंप्यूटर से एड्रेनलिन की डोज को बढ़ा देती है। दूसरी ओर श्रेडर राफेल को हराकर वहां से चला जाता है। बाकी टर्टल्स में अब एड्रेनलिन की वजह से ताकत आ जाती है और वो सभी बॉक्स को तोड़कर वहां आ जाते हैं, लेकिन तब तक श्रेडर वहां से जा चुका था। श्रेडर उसी बिल्डिंग पर जा रहा था जहां वो जहरीली गैस थी। श्रेडर उस केमिकल को एटमॉस्फेयर में छोड़ना चाहता था। अब सभी टर्टल्स एरी के घर से निकल जाते हैं, लेकिन श्रेडर के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वान, अप्रैल और सभी टर्टल्स एक ट्रक में बैठ जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कराई अपने लोगों के साथ उनका पीछा करती है। डोनी सभी को बताता है कि सीवर लाइन से हम सिटी
तक जल्दी पहुंच सकते हैं, इसीलिए वो सभी सीवर लाइन के ढक्कन की ओर जाते हैं। वहां जाते हुए वो सभी कराई और उसके सोल्जर से लड़ते हैं और उन्हें बीट कर देते हैं। एरिक और शेडर सिटी में अपनी बिल्डिंग में पहुंच चुके थे। एरिक ब्लड में से म्यूटाजेन को अलग कर रहा था और शेडर जहरीली गैस को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। अब सभी टर्टल्स, अप्रैल और वार्न भी सीवर लाइन से उस बिल्डिंग में आ जाते हैं। सभी टर्टल्स श्रेडर को रोकने के लिए जाते हैं और अप्रैल वार्न के साथ एरिक से म्यूटाजेन लेने के लिए जाती है। एरिक 36th फ्लोर पर अपनी लैब में म्यूटाजेन को ब्लड से अलग कर रहा था और शेडर बिल्डिंग के ऊपर था, इसीलिए अब सभी टर्टल लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। बिल्डिंग बहुत लंबी थी, इसीलिए उन्हें ऊपर जाने में टाइम लग रहा था, इसीलिए वो सभी लिफ्ट में गाना गाने लग जाते हैं। अब वो सभी ऊपर पहुंच गए थे। शेडर ने गैस लॉन्चिंग टाइमर स्टार्ट कर दिया था और अब वो सभी टर्टल्स को रोकने लग गया था। शेडर बहुत ज्यादा स्किल्ड समुराई था और वो सभी टर्टल्स को अकेला ही मार रहा था। टर्टल्स उससे नहीं जीत पा रहे थे। अब अप्रैल और वार्न भी लैब में आ गए थे, लेकिन एरिक उनके ऊपर गोलियां चलाने लग गया था, इसलिए वो दोनों छुप जाते हैं। लेकिन तभी वार्न छुपकर एरिक के पीछे चला जाता है। वो एक माइक्रोस्कोप से एरिक के सर पर मारता है, जिससे एरिक बेहोश हो जाता है। लेकिन वार्न को भी गोली लग गई थी और वो घायल हो गया था, इसीलिए वार्न अप्रैल से कहता है कि म्यूटाजेन अपने साथ लेकर चली जाओ और मेरे लिए मदद भेजो। वार्न की बात सुनकर अप्रैल म्यूटाजेन के जार को लेकर बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है। दूसरी ओर सभी टर्टल भी शेडर को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हरा नहीं पा रहे थे। शेडर ने सभी को बिल्डिंग से नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी बच गए थे। अब वो सब एक साथ मिलकर शेडर पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर शेडर पर अटैक करते हैं। वो एक के बाद एक अटैक करते रहते हैं और शेडर को संभलने का मौका नहीं देते। लास्ट में राफेल की किक से शेडर वहां से नीचे गिर जाता है, लेकिन बिल्डिंग पर लटक जाता है और फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है। अब डोनी गैस लॉन्च को रोक देता है, लेकिन तभी शेडर फिर से ऊपर आ जाता है और अपने ब्लेड्स से टर्टल्स पर अटैक कर देता है। शेडर जान गया था कि गैस लॉन्च रुक गया है, इसीलिए वो अब गैस टावर को गिराने के लिए उसके पिलर पर अटैक करता है। अब पिलर्स टूट चुके थे, लेकिन टर्टल्स ने टावर को पकड़ लिया था। तभी वहां अप्रैल आ जाती है और शेडर को म्यूटाजेन दिखाती है। शेडर म्यूटाजेन को लेने के लिए अप्रैल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और खुद भी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और अप्रैल से म्यूटाजेन ले लेता है। अप्रैल बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी, तभी गैस टावर भी नीचे गिर जाता है। अप्रैल और शेडर दोनों ही टावर पर लटक जाते हैं। अब टावर का गैस चैम्बर ब्लास्ट होने से बच गया था। अप्रैल टावर से लटकी हुई थी, इसीलिए सभी टर्टल्स उसे बचाने के लिए टावर पर आ जाते हैं, लेकिन तभी शेडर अपने ब्लेड्स से अप्रैल के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ छूट जाते हैं और वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन तभी टर्टल्स भी कूद जाते हैं और अप्रैल को बचा लेते हैं। वो सभी नीचे लटके हुए थे, तभी अप्रैल टर्टल से उसे श्रेडर की ओर झुलाने के लिए कहती है। सभी टर्टल समझ जाते हैं कि अप्रैल क्या करना चाहती है, इसीलिए वो सभी अप्रैल को श्रेडर की ओर झुलाते हैं। अप्रैल श्रेडर को एक लात मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब सभी टर्टल्स और अप्रैल भी टावर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वो टावर टूट जाता है। वो सभी अब नीचे गिरने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो सभी मरने वाले हैं, इसीलिए डरकर सभी अपने भाइयों के सामने अपने मन की बात बोल देते हैं। वो सभी एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब वो सभी नीचे आ जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। वो सभी बच गए थे, इसीलिए वो बहुत खुश होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो सभी स्प्लिंटर के पास जाते हैं और उसकी बॉडी में म्यूटाजेन इंजेक्ट करके उसे बचा लेते हैं। अब स्प्लिंटर सभी टर्टल से कहता है कि तुम सभी एक दूसरे पर भरोसा करके किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। सभी टर्टल्स को भी स्प्लिंटर की बात समझ आ जाती है। अगले सीन में हम वार्न को देखते हैं, जो अप्रैल के साथ था। उसने नई कार ले ली थी और वो इसी बारे में अप्रैल से बात कर रहा था। तभी वहाँ टर्टल्स आ जाते हैं। उन्होंने भी अपने लिए एक कार बनाई थी। वो सभी अप्रैल को शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि अप्रैल ने टर्टल्स के बारे में किसी को नहीं बताया था। अब वो सभी अप्रैल को अपनी कार दिखाते हैं, लेकिन तभी कार से एक रॉकेट फायर हो जाता है और वान की नई कार ब्लास्ट हो जाती है। यह देखकर वान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब सभी टर्टल्स वहां से चले जाते हैं। अप्रैल भी वान के साथ चली जाती है और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।